नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। मोटापा मोटापा एक ऐसी चीज जिसे पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है और ये सबसे बड़ा व्यापार है। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखने वाले हैं, हम ऐसे कुछ रियल फैक्ट्स को देखने वाले हैं और कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसीज को देखने वाले हैं, ऐसे कुछ षड्यंत्र को देखने वाले हैं जो शायद हमारा नज़रिया बदल देगा मोटापा के ऊपर डील करने से के लिए। किस तरीके से हम मोटापे को ठीक कर सकते हैं, इसको समझने का, इसको अप्रोच करने का पूरा नज़रिया अगर हमें बदलना है तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। सो चलिए स्ट्रेट चलते हैं और हम देखते हैं कैसे जो बिजनेस है मोटापा का, ओबेसिटी का जो बिजनेस है, ये कैसे पूरी दुनिया में कितना बड़ा बिजनेस है और ये व्यापार पूरी दुनिया में किस तरीके से हाहाकार मचाए हुए है और उसका सही उपचार क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ, आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ, बशर्ते आप खुद ही आइडिया निकाल पाएंगे इस प्रोग्राम को देखते देखते। सो आर यू ऑल रेडी? सो कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए भी लाभदायक हो सकती है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स और इसको आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। बट इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो मुझे नहीं जानते उनके लिए। मेरा नाम संतोष है, मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन का समर्थक, योग प्रचारक और सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक। अभी हम एक ही मोटिव पे, एक ही ऑब्जेक्टिव पे लगे हैं, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। राइट नाउ हमारा जो मिशन है 100,000 फैमिलीज को हेल्प करना, मदद करना, सहायता देना, सहयोग करना और एक साथ जुड़ करके दवा और बीमारी मुक्त जीवन में इस जीवन को निर्वाहित करना। इस पूरी चीज़ों को काम करने के लिए आई हैव सम सर्टिफिकेशन, सम ऑथोरिटीज़। मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं एज ए डायबिटिक एजुकेटर, इंडियन योग एसोसिएशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, ये कुछ मैंने नाम एसोसिएशन और सर्टिफिकेशंस का यहाँ पे दिया है। बट लेट्स मूव अप टू द रियल जो आज का टॉपिक है मोटापा के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे आंकड़ों को देखते हैं जो हमें परेशान कर सकती है और ये परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि ये बहुत भयावह है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इससे जो होने वाली तकलीफ़ें हैं वो इससे 100 गुना ज़्यादा भयावह है। सो अभी डेटा WHO के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1.9 बिलियन, 190 करोड़, 700 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग 190 करोड़ लोग, 25% प्लस पॉपुलेशन, ये ओबेसिटी के कगार पे है। 650 मिलियन उसमें जो हैं वो ओबीज हो चुके हैं, ओवरवेट से भी आगे जा चुके हैं और दैट इज मोर देन 10% ऑफ आवर इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो एडल्ट हैं वो 51%। दिस हाउ ये सारे के सारे WHO के साइट्स पे अगर आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। 6 to 19 ईयर्स जो चाइल्ड ओबेसिटी, टीन ओबेसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी 34 करोड़ और 5 साल के नीचे के बच्चों में भी 4-5 करोड़। मतलब आने वाली जो जनरेशन है आप देखिए, 0 से लेकर के 19 ईयर्स, 20 ईयर्स के बीच में ही ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग ओबीज हैं। और ओबीज होना, मोटा होना कोई बुरा नहीं है। अगर ये फैक्ट्स नहीं होते थे कि मोटा होने के बाद, ओबीज होने के बाद, ओवरवेट होने के बाद डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज हो, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज हो, फैटी लिवर, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सोना, ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जो ओबेसिटी के कारण नहीं होती है। मेरे गुरुजी ने बताया रिस्क ऑफ ऑल डिजीज, सारे प्रॉब्लम्स का, सारे रोगों का अगर होने का एक सबसे बड़ा कारण है, पुट टुगेदर अगर हम उसको देखें, एक वैश्विक रूप में देखें, यूनिवर्सल रूप में देखें, तो ओबेसिटी है, मोटापा है। अगर आप इस बात से सहमत रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए #live mad free, LIVEMADFREE, live mad free, live medicine and disease free life। यस, तो ये है भयावह कहानी ओबेसिटी की। और उससे भी बड़ी भयावह
जो 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 कारण है, वो कारण इस तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वही तो है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। लोगों ने फास्ट फूड चेन बनाए और उस फास्ट फूड के अंदर अब बोल रहे हैं लो कैलोरी फास्ट फूड है ये। आप सोचिए षड्यंत्र का लेवल। उन्होंने ऑयल बनाया और ऑयल में बोल रहे हैं कि लो कैलोरी। आप ऐड देखिए कैसे कैसे, इसमें आपका 14%, 10%, आई डोंट नो हाउ वो कैलकुलेशन लेके आते हैं और ये परसेंटेज हमें दिखाते हैं। दौड़ता हुआ टीवी में कोई आता है और वो तेल कोई सफोला है और कोई अलग अलग नेचुरल तेल पिएगा और बोल रहे हैं कि बस पेट कम हो रहा है। किसका कम हुआ होगा आज तक? बट उनके जो ट्रिक हैं बताने के, वो इस तरीके के हमारे माइंड में आते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये तेल हमें बेहतर लाइफ दे रहा है। आर यू ऑल एग्री कि ये सारे के सारे षड्यंत्र हैं और इन षड्यंत्रों से हमें बचना चाहिए? मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिपोर्ट के हिसाब से जो 27% ज़्यादा चांस होता है अगर बच्चे को सिजेरियन डिलीवरी की गई उसका फर्स्ट 5 ईयर्स में ओबेसिटी बढ़ने का। 5 साल ओबेसिटी जो सबसे ज़्यादा बच्चों को है, या आस्थमा फर्स्ट 15 ईयर्स में अगर सबसे ज़्यादा है, डायबिटीज़ टाइप 1 अगर ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे वो सारे केसेस ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे, सर्जरी पे, जो बचपन में जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्थ देने के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी गई, मॉडर्न मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट दे दिए गए, अलग अलग न्यूट्रिशन दिए गए, वो सारे बच्चों के ही ऐसे इफेक्ट निकल के आए। आर यू ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट और नॉट? मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं अपना पीड़ा बयां करने आया हूँ, मैं सिर्फ रखने आया हूँ मेरे पॉइंट्स को। और अगर हम इस तरीके के षड्यंत्रों में फंसे रहे, चाहे वो फूड कंपनी की हो, चाहे ऑयल कंपनी की हो, चाहे हॉस्पिटल्स की हो, और ये सारे कॉन्स्पिरेसीज हमें मोटा बना रहे हैं, और ये सब मिली भगत है। क्योंकि अगर आप मोटा होंगे तब ये सारे के सारे बीमारी और इन बीमारियों से जुड़े हुए मेडिसिन्स के घर चलेंगे। बट ये कॉन्स्पिरेसी अगर पॉजिटिव रूप में होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट इन फैक्ट ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक नेगेटिव टर्म्स में जा रही है, और वो दुख और चिंता का विषय है, और वो चिंता मैं आपके सामने बयां करने आया हूँ। थोड़ा और अगर हम आगे जाएंगे तो आपको कॉन्स्पिरेसी का नेक्स्ट लेवल पता चलेगा, और ये लेवल मैं आज से 5 साल पहले रियलाइज किया जब मेरी खुद की वेट ऑलमोस्ट 90 kg थी। वेट बढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ें जो आप अगर सर्च करेंगे कहीं पे भी या किसी को भी पूछेंगे, वो आपको बताएंगे आपने खाना कम खानी है, कैलोरी ज़्यादा मत खाओ, कैलोरी बर्न करो। ऐसी वर्ड्स मैंने कभी नहीं सुना था। एक कैलोरी वाली एक कैलकुलेशन आती है, उसके बाद कुछ डाइट प्लान आते हैं, अलग अलग तरीके के डाइट प्लान, और कुछ महानुभव लोग बोलेंगे आपने रनिंग स्टार्ट करनी है, जिम करनी है, बाहर भागना है, योगा करना है, न्यूट्रिशन फूड्स लेने हैं, और उससे भी आगे अभी सर्जिकल वेट लॉस, ये बड़ा बिजनेस। मैं सर्च कर रहा था, देर इज अ प्रोसीजर कॉल बाईपास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाईपास। ये सबसे फास्ट सर्जरी का तरीका है आपको पतला करने के लिए। मतलब वो बाईपास कर देंगे, आप जो भी खाना खाओगे वो बॉडी में नहीं जाएगा, वो बाईपास से बाहर निकल जाएगा। आप खाना सही खाओ, इसके उसको सिखाने वाला कोई नहीं। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारी पूरी की पूरी संस्कृति यही सिखाने में लगती थी कि आप कैसे खाओ, कितना खाओ, कब खाओ, कैसे आपका दिनचर्या हो, कैसे आपका ऋतुचर्या हो, कैसा आपका व्यवहार हो। ये सारी चीज़ें सिखाने के बजाय वो अभी आपको बोल रहे हैं सब कुछ खाओ, और मैं बाहर ही बाहर उसको बाईपास कर देता हूँ। अब ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर आप थोड़ा सा और स्टडी कीजिएगा, तो मैं आगे गया तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी है, कोई खराब नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या इससे दुनिया की भला हुआ? और अगर हुआ तो किस कीमत पे हुआ? ये कितना बड़ा ये जो पूरी की पूरी बिजनेस टूल्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की हो, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट की हो, या तो कॉम्प्लिकेटेड ये डाइट प्लान और ये जिम इक्विपमेंट की हो, ये सब मिला करके मैंने स्टडी किया। दिस इज मोर देन 13,500 करोड़ का ग्लोबल मार्केट। कितना बड़ा मार्केट। अगर आप पतले हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है ये आपको पतला होने देंगे? ये सोचने वाली बात है। डू यू थिंक दे विल अलाउ अस टू मेक हेल्दी?
अगर हम पतला होने को हेल्दी समझते हैं तो क्या वो हमें हेल्दी होने देंगे? वो आपको ऐसा ऐड दिखाएंगे जिससे कि आप कुछ दूसरे ऑयल खाने लगोगे। Am I right? If I am right, तो आप पेज को लाइक कीजिए। यस, इफ यू वांट यू टू सपोर्ट मी, लाइक द पेज एंड फॉरवर्ड दिस लाइव और ब्रॉडकास्टेड वीडियो। आप अगर री ब्रॉडकास्ट भी देख रहे हैं तो इसको एटलीस्ट 2 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जो पेन पॉइंट है, जो कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं। जो मैं पूरी तरह कंफ्यूज था, अब वो कंफ्यूजन मैं आपके सामने रखता हूं। आप बताइए, आप कंफ्यूज हैं या नहीं? सो अभी की पूरी अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में चले जाएंगे तो दे विल पुट यू समथिंग कॉल BMI। वो आपका BMI चेक करना शुरू करेंगे और उसमें ये सारे कुछ पिक्चर्स नेट पे आपको दिखेंगे। अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, एट रिस्क, ओबीज, ओबीज 1, ओबीज 2, 30 प्लस BMI, 25 to 30 BMI, 23 to 25 BMI, 23 BMI, एवरीथिंग इज अ नंबर गेम। डायबिटीज से लेकर के और जहां जहां नंबर का इंक्लूजन हुआ वहां वहां षड्यंत्र है। ये बू आ जाती है क्योंकि नंबर जो है आदमी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कंफ्यूज कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न बना देता है। डराने का अगर कोई टूल है तो वह है नंबर। आपने एग्जाम में अगर डर किसी चीज़ से लगती है तो वह है नंबर। आपको ब्लड शुगर की डर अगर लगती है तो वह है नंबर। सिम्टम से लोग डरते ही नहीं, नंबर से डरते। सिम्टम कुछ भी नहीं, नंबर बढ़ा हुआ है, वो आदमी परेशान। तो नंबर एक ऐसी चीज है जो हमें डराती है और इस नंबर को नहीं बताने वाली एक पद्धति है आयुर्वेद है। अब ये वाला पिक्चर आपने ध्यान में रखिए और ये उनका BMI है और हमारी जो पद्धति है वो भी, उसको मैं अच्छा और खराब नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ कंफ्यूजन बता रहा हूं आपको। उसको हम वात पित्त कफ बोलते हैं और जो ऋषियों ने बताया वात पित्त और कफ के हिसाब से हमारी बॉडी की कंस्टिट्यूशन होती है, वो अलग दिखने में भी अलग दिखती है। और ये उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि आपकी वात की बॉडी, पित्त की बॉडी और कफ की बॉडी एक ही सीजन में, एक ही एरिया में, एक ही लोकेशन में, एक ही फैमिली में अलग अलग होगा। तो इसको अगर हम BMI में डालेंगे तो कफ का बॉडी हमेशा ओबीज दिखेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा और वो कुछ ना कुछ तिड़कमबाजी जालों में फंस जाएगा। आर यू ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट? आप देखिए, ये आयुर्वेदिक पद्धति से वात पित्त और कफ बॉडी की पहचान ही है। तो कफ की बॉडी ओवरऑल पित्त की बॉडी या वात की बॉडी से, वात की बॉडी सबसे हल्की होती है, पित्त की स्लाइटली उससे थोड़ी भारी और कफ की बॉडी हमेशा भारी होगी। अगर ये कंस्टिट्यूशन टाइप में ऐसा है तो आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। एंड देन मैं थोड़ा और आपको डिटेल में लेके जाता हूं। इन्होंने बताया ओबेसिटी भी अलग अलग टाइप के हैं। अब यहां पे मैंने 6 टाइप ऑफ ओबेसिटी बताई, मोटापा बताया। आप रिसर्च करेंगे तो देयर आर मोर देन, रिसर्च साइंटिस्ट लोगों ने तो मोर देन 55 टाइप्स ऑफ ओबेसिटी निकाल के लेके आ गए। सो हमें ये पूरी की पूरी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और ये आने वाले जो जनरेशन है, अभी तो थोड़ी तो ठीक है, आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है ये आप बताइए। अगर 55 टाइप्स ऑफ, आपको ये पता लगाने में ही कि मेरी ओबेसिटी कौन सी है और उसका ट्रीटमेंट कौन सा है, वी आर गोइंग टू बी मैड। और हर ओबेसिटी को हल करने वाला अलग डॉक्टर होने वाला है। सो प्रॉब्लम नहीं है अलग डॉक्टर हो, सब कुछ हो, बट क्या वो काम कर रहा है? इज इट वर्किंग? सोचने वाली बात यह है। थोड़ा और मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो ये जो एक्युमुलेशन है अलग अलग चीजों के, कोई पेट के एरिया में, कोई पूरी की पूरी बम के एरिया में, सिर्फ और सिर्फ शरीर के एरिया में, कोई लेग साइड के एरिया में, ये एक्युमुलेशन, शरीर में एक्युमुलेशन। तो सॉल्यूशन क्या है? ये सब मैंने आपको सारे पेन पॉइंट्स बताए। तो सॉल्यूशन को समझने के पहले हम समझते हैं कि ओबेसिटी क्या है, जो किस तरीके से हमें उसे डील करना चाहिए। और ओबेसिटी को अगर हम थोड़ा समझें तो वो महामारी है, लेकिन किस रूप में? वो इतने सारे बीमारियों को लेके आ रही है, लेकिन किस रूप में?
तो वो आप अगर थोड़ा आंख बंद करके खुद ध्यान दोगे तो मुझे लगा, मैंने 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। ओबेसिटी एक्यूमुलेशन है, शरीर के अंदर एक इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस जब पूरी तरह से अपने लय में काम नहीं करता तो शरीर अपने आप ही एक्यूमुलेट करने लगता है एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें। और शरीर जब एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगती है तो वो हमें फैट के रूप में, भारीपन के रूप में देती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कि हाइट और वेट के हिसाब से मेरा इतना वेट होना चाहिए, दिखने में मुझे पतला लगना चाहिए, ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग कैलकुलेशन है। उसका राइट जो मुझे लगता है, शरीर आपका हैवी रहे, पतला रहे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। शरीर हेल्दी होना चाहिए, शरीर आपको भारी नहीं लगना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस थिंग कि आपका शरीर अगर भारी भी है, वजन में भारी है, लेकिन आपको खुद अगर भारी नहीं लग रहा है, देन यू आर हेल्दी, देन इट इज फिट, दैट इज हाउ इट हैज बीन डिजाइंड फॉर यू। और आपकी शरीर अगर पतला भी है, मैं मेरे सेंटर्स में देखता हूं पतले लोग आते हैं 25 बीमारियों के साथ, तो हम पतला करने के चक्कर में अलग अलग बीमारियों को क्यों ग्रस्त करें। शरीर जैसा चाहिए वैसा खुद ऊपर वाले ने बना के दिया, और ऊपर वाला ही बना सकता है, या हमारे अंदर की जो इंटेलिजेंस है वही बना सकता है। आप उसे जिस भी रूप में समझना चाहें आप समझ सकते हैं। सो ओबेसिटी का दूसरा जो मुझे लगता है, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ वट एवर कपल ऑफ थिंग्स, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ प्रॉपर थॉट, डिफिशियंसी ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट, डिफिशियंसी ऑफ एयर। 5 जो बायो एलिमेंट है उसमें से किसी चीज की डिफिशियंसी होगी, ये ओबेसिटी। लो मेटाबॉलिज्म, इनसिक्योरिटी। अच्छा, आप कोई भी चीज जमा कब कब करते हैं, आप खाना कब जमा करते हैं? तो शरीर में जब इनसिक्योरिटी फील होती है, जब हम उसको जब हमको सब कुछ प्रॉपर नहीं देते हैं, इफ यू डोंट वर्क, तो बॉडी को लगता है कि अब ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, अब इसको आने वाले समय में कुछ मिलेगा नहीं, तो लेट्स एक्यूमुलेट। तो जो भी लोग पड़े रहते हैं वो मोटे होंगे। जो भी लोग कम न्यूट्रिशन का चीज खाएंगे तो हमेशा बॉडी को लगेगा इसके पास तो खाने के लिए न्यूट्रिशन की चीजें है ही नहीं, तो जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है लेट्स एक्यूमुलेट, वो मोटा होगा। तो ये सिर्फ समझने वाली बात है। दिस इज इनसिक्योरिटी ऑफ योर बॉडी। इफ योर बॉडी इज बिकमिंग ओबीज, इट मीन्स यू हैव पुट इट इन अ इनसिक्योरिटी मोड। आर यू ऑल एग्री? एंड देन indigestion, that is obvious. Indigestion, again it will create low energy to you, and then it will create fat or obesity. अच्छा, इसके अलावा हमें कोई डाइटिंग कराते हैं। डाइटिंग कराने से हमारा ओबेसिटी का मकसद ये नहीं है कि हम पतला हो जाएं। हमारा ओबेसिटी का मतलब होता है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो निकलनी चाहिए। कोई भी आदमी मोटापे के ऊपर भी तब तक काम नहीं करता हमारे भारत में, तो हम तो बोलते हैं ये खाया पिया घर का शरीर है तो मोटा ही रहेगा। वो तब काम करना चालू करता है जब उसको डिफिकल्टी आने लगती है, या कोई ना कोई रीडिंग, अगेन नंबर तकलीफ में आ जाती है। नंबर यानी डायबिटीज बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब उसको चलने में तकलीफ हो रही है, लोग टोक रहे हैं। अच्छा, टोकने तक तो तकलीफ ही नहीं है, उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं, यही बोल के खाए पिए घर का है। जब नंबर अटकने लगता है, आस्थमा हो जाती है, नींद नहीं आने लगती है, खर्राटे होने लगती है, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अच्छा, गैस और एसिडिटी हो रही है, उसको तो हम मैनेज कर लेंगे, क्या खा के इनो और अलग अलग त्रिकमबाजी करके हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी महामारी, इसको महामारी, पेंडेमिक समझना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अभी की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दिस शुड बी दिस। ओबेसिटी के ऊपर हमने काम करना चाहिए। जो भी आदमी ओबेसिटी से नहीं, या तो मोटा या ओवरवेट नहीं है, उसकी इम्यूनिटी ऐसे ही हाई रहेगी। तो इम्यूनिटी के ऊपर इतना जो हो हंगामा मचा हुआ है, उन सब ने काम करना चाहिए हमारा शरीर हेल्दी कैसे हो। और बाकी सब तो छोड़िए, हमें खुद ने काम करना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। सो दवा और बीमारी मुक्त जीवन, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, जिस लाइफ की मैं परिकल्पना कर रहा हूं और जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, और जिसमें अभी सैकड़ों लोग कनेक्ट हो चुके हैं, उसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हेल्थ अगर चाहिए
तो हमें 3 चीज़ों के ऊपर काम करनी है, वो है हेल्दी माइंडसेट। तो माइंडसेट जब तक हेल्दी नहीं रहेगा तब तक हम हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते। हेल्दी हैबिट्स को हेल्दी बनाना पड़ेगा, और हेल्दी चॉइसेस, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, चाहे फूड हो, ये जो भी अपना वर्क हो, थॉट्स भी हम चूज करने चाहिए, हेल्दी थॉट्स। तो ये चॉइसेस को अगर हम करेक्ट बनाएंगे देन इट विल लीड अस टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको मोटापा कम करना है तो मेरी ये 5 बातें आप गांठ में बांध लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप मोटापा को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए आप योगा करने जा रहे हैं तो आप उसे बंद कर दीजिए। दैट इज नॉट द राइट वे। योगा खुद में इतना बड़ा है, वो समंदर है, वो समंदर में जा करके आप सिर्फ एक ढक्कन पानी क्यों निकाल रहे हो? पूरी लाइफस्टाइल बदल सकता है, पूरी जिंदगी बदल सकता है योग। आप पूरा का पूरा योग में डूब जाइए। सिर्फ वेट लॉस करने के लिए योग करने कभी मत जाइए, वो काम नहीं करेगा। इट विल डीमोटिवेट यू और आप योग को भी गलत बोलेंगे। अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं, कुछ बेटर हेल्थ, आप हेल्दी डाइट लेना चाह रहे हैं, तो डोंट एक्सेप्ट दैट डाइट जस्ट टू लूज वेट। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। आप वेट लॉस के लिए अगर कोई डाइट प्लान एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। वी आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। somebody has just making business out of that। अगर आप कोई भी सेक ले रहे हो, कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, कोई भी गोलियां ले रहे हो, कोई भी रनिंग कर रहे हो, कोई भी जॉगिंग कर रहे हो, जॉगिंग इज गुड, रनिंग इज गुड, बट डोंट डू इट जस्ट टू लूज योर वेट। डू इट फॉर अटेन हेल्थ। हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए आप ये काम मत करना। इट विल गिव यू साइड इफेक्ट्स, रॉन्ग साइड इफेक्ट्स। अगर आप हेल्थ को ठीक करेंगे तो आपको पूरी चीजें ठीक होगी। एंड स्टार्ट विथ माइंडसेट। इफ यू जस्ट गो, मुझे वेट लॉस करना है, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ शायद आपका थोड़ा देर वेट लॉस हो जाए, कुछ महीने, कुछ साल के लिए। लेकिन अगर आप माइंडसेट के साथ जाएंगे, अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप इस मकसद से करना। सबसे पहले देखना क्या इससे मेरा हेल्थ इंप्रूव होगा। अगर हेल्थ इंप्रूव होगा तो वेट लॉस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ। आर वी एग्री ऑन दिस पॉइंट? अगर हाँ और आपको लगता है इस बात से हमें सोचना चाहिए, तो इस वीडियो को डेफिनेटली अभी मौका है आपने कम से कम 2 लोगों को फॉरवर्ड करने का और लाइक करके मुझे सपोर्ट करने का। अब आखिर है क्या ये? मैं बताता हूं। शरीर में ओबेसिटी अगर हम बात करें तो क्योंकि शरीर ही 5 बायो एलिमेंट्स, 5 चीज़ों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो ये 5 चीज़ों को जब तक हम समझ ना जाएं तब तक आप ओबेसिटी तो छोड़िए, आपके शरीर से गैस को भी मैनेज नहीं कर सकते, आपके शरीर से एनर्जी को मैनेज नहीं कर सकते, नींद को मैनेज नहीं कर सकते, और बाकी सब चीज़ें डिटोरिएट होते जाएगी। तो समझना ही है तो व्हाई नॉट टेक आउट टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस एंटायर गेम ऑफ हेल्थ। और दवा और बीमारी मुक्त जीवन में हमारा कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं, लेकिन जैसे ही हम उस प्लान को, दवा और बीमारी मुक्त जीवन शैली को अपनाते हैं तो दवाइयाँ खत्म हो जाती है। पहले फर्स्ट 90 डेज में 90% लोगों का दवाइयाँ खत्म हो जाता है। आप किसी भी तरीके की दवा खा रहे हो, 90 डेज 90% लोगों का। अगर आप किसी भी तरीके की दवा खा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस चीज़ का दवा खा रहे हैं, एंड कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन बिकमिंग योर बॉडी मेडिसिन फ्री। और मैं आपको सच्चाई बताता हूं, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। आप अपने खुद के शरीर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसमें अभी भी शक्ति है, और अपने खुद के माइंड को ये धन्यवाद दीजिए कि अभी उसमें वो शक्ति है कि उसने ये डिसीजन लिया कि आप दवा मुक्त शरीर बनाना चाहते हैं। क्योंकि शरीर को दवा मुक्त बनाना है तो सबसे पहले माइंड को दवा मुक्त बनाना पड़ेगा, माइंड को मेडिसिन फ्री बनाना पड़ेगा। जब तक हम माइंड को मेडिसिन फ्री नहीं बनाएंगे, शरीर मेडिसिन फ्री नहीं हो सकता और जीवन मेडिसिन फ्री नहीं हो सकता। तो पृथ्वी मतलब फूड को अगर हम समझें, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, किस तरीके से खाना, हमें बचपन से बताया गया चबा चबा के खाना, बट चबा चबा के खाना ये तरीका गलत है। मैं बता रहा हूं आपको,
बॉडी में मुंह है, मुंह में बोलते हैं 3 ग्लैंड हैं और 60% डाइजेशन मुंह में होता है। 60% डाइजेशन अगर मुंह में होता है तो हमें इस बात को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें कि हमें मुंह में चबा चबा के नहीं, पचा पचा के खाना चाहिए। सो पचा पचा के खाना इज द राइट वर्ड। और ये अगर हम खुद लाइन बोलते हैं कि खाना पचा पचा के खाना चाहिए, तो आप बाय डिफॉल्ट चबाने लगेंगे, क्योंकि पचाने के लिए आपको चबाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अपना कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, अपना थॉट बदलते हैं, आप देखोगे कि पूरी की पूरी दिशा परिवर्तित हो जाती है। और यही परिवर्तन चाहिए। उसके बाद आती है पृथ्वी के बाद जल, जल तत्व, पानी कब पीना। कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, वो मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, टॉप 3 मिस्टेक्स। डू यू लाइक कि टॉप 3 मिस्टेक्स मैं आपको बताऊं जिससे हमारा वेट लॉस तो छोड़िए, हेल्थ बिगड़ता है। और हेल्थ बिगड़ने का पहला इफेक्ट, या तो वेट कम होगी या तो वेट ज़्यादा होगी, या आइदर आप पतले होंगे आइदर आप मोटे होंगे, वो पहला इफेक्ट है। तो दोनों का कारण एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 3 सबसे बड़े मिस्टेक्स बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए #live mad free। यस, दवा और बीमारी मुक्त जीवन का ये टैगलाइन है, #live mad free, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ। सो पृथ्वी, जल के बाद वायु, ऑक्सीजन, किस तरीके से ऋषियों ने जीवन लगा दी। आप किस तरीके से बैठें इस चीज़ को निकालने के लिए कि किस तरीके से हम बैठेंगे तो हमारी बॉडी अलाइंड रहेगी, वो बायो एलिमेंट को निर्देशित करेगी, उसको कॉम्पैक्ट रखेगी, उसको पूरी तरह से दे सकेगी। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश मतलब विचार की शुद्धि। ये चाहे तो आप पतंजलि के हठ योग लीजिए, या कोई भी आप योग पद्धति या किसी भी तरीके का नेचुरल अल्टरनेट हीलिंग। मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो बिल्कुल साइड में रखिए, ये उस तरीके की मिस्टेक है जिस तरीके के अभी बर्गर वाले कर रहे हैं। अभी बर्गर इटसेल्फ इज रॉन्ग, अभी उसमें वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बर्गर अच्छा है। और हम वो कैलकुलेशन में हैं कि चीज़ फ्राई वाला या डबल चीज़ी या तो कौन सा बेटर है। और ज़्यादा जिसमें पत्ते हैं वो अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने पत्ते मिला दिए और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ऐड इतना अच्छा आता है। सो पृथ्वी, जलवायु, आकाश और अग्नि। अग्नि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आइदर वो पतला रहेगा, आइदर वो मोटा रहेगा, वो ओबीज रहेगा, ओवरवेट रहेगा, वो हेल्दी नहीं रह सकता है। अगर कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो डेफिनेटली उसकी शरीर, जो उसकी नेचुरल बॉडी है, जिस वेट की होनी चाहिए उस वेट की रहेगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का। वो स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लायक है। तो ये 5 तत्वों को समझना ये इंपॉर्टेंट है, यही हमें स्वास्थ्य दे सकता है। सो यूनिवर्सल मैं 3 टिप्स बता रहा हूं आपको। अगर जीवन में हमें स्वस्थ रहना है, मोटापा तो हटा दीजिए, मोटापा तो एक साइड इफेक्ट है स्वस्थ रहने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं 3 चीज़ों में एक चीज़ बताऊंगा, वो है पोषण। पोषण औषधि है। राइट पोषण फूड के रूप में 5 के 5 बायो एलिमेंट पोषण का काम करते हैं। राइट फूड, राइट वाटर, राइट क्वांटिटी में, राइट विचार, राइट थॉट, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर, जिसको बोलते हैं वायु स्नान। और श्रम भी जो है वो हमारे लिए एक मेडिसिन है। वो हेल्दी जीवन, एक स्वस्थ जीवन के लिए श्रम से बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं। और विश्राम। तो ये 3 भगवान ने हमें 3 चीज़ें दी हैं। पोषण खाओ, पूरा वर्क करो और आराम से सो। और तीनों के लिए उसने समय दिया और तीनों के लिए उन्होंने रिसोर्सेज दिए। हजार पेड़ पौधे, फूल, सब्जियां दिया उन्होंने खाने के लिए। अब मैं ये 3 जो चीज़ें हैं जो हम करते हैं उसमें 3 हैबिट्स बताऊंगा जो इंस्टेंटली हमारे हेल्थ को डिक्रीज करता है, हेल्थ को ख़राब करता है, हेल्थ हमें बीमार बनाता है। भोजन में हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है खाना खाते समय पानी पीना। दिस इज 1। देयर आर सो मेनी, मैं आपको एक पॉइंट अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। दूसरा, श्रम हम सब करते हैं। श्रम में एक मिस्टेक हम करते हैं, खाना खाने के बाद शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स। ये शरीर को अनहेल्दी बनाता है। और तीसरा, लाइट जला के सोना, विश्राम। अंधेरा बनाया गया, जब आप लाइट में सोते हैं तो शरीर की बहुत सारी तह जहां जहां लाइट रखती है वो जीवित रहती है, उसमें अलग मेटाबॉलिक
प्रोसेस होती है, जबकि आप अंधकार में सोएंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म अलग होगा, उसकी विश्रांति, उसकी जो विश्राम की स्थिति अलग होगी। तो ये 3 चीज़ें हम बहुत अनहेल्दी करते हैं। मैंने 3 चीज़ें आपके सामने बताई। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वन सपोर्ट आई कैन आस्क। और अब मैं लास्ट सॉल्यूशन के रूप में हम क्या कर रहे हैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस सफर में, हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले करते हैं टॉक्सिसिटी एनालिसिस, क्योंकि टॉक्सिन जो मैंने दिखाया लास्ट टाइम में, टॉक्सिन को क्लीन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम आपके हेल्थ का एनालिसिस करते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी मोटापा कितना है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जिस हेल्थ के लेवल पे रहेंगे, अगर लेवल आपका स्टैंडर्ड 1 का है तो हमें स्टैंडर्ड 1 से काम करना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ का लेवल स्टैंडर्ड 2 का है तो स्टैंडर्ड 2 से काम करना पड़ेगा। अगर नर्सरी का है तो नर्सरी से काम करना पड़ेगा। तो हेल्थ को इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है और वहां से काम करना ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि जिस प्रकृति का शरीर है उस तरीके से हमको उस पर रिएक्ट करना। दिस हैज बीन द मोस्ट बेनिफिशियल सिंस एजेस। एंड देन प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से शरीर में गंदगी का जमा होना, तो 2 बड़ी चिकित्सा पद्धतियां को मैं इसमें क्लब कर रहा हूं। तो टॉक्सिसिटी एनालिसिस करने के बाद, इट्स अ ह्यूज एनालिसिस। जिस तरीके से मॉडर्न मेडिकल साइंस में आपके अलग अलग प्रोफाइल के चेक होते हैं टॉक्सिसिटी, वैसे हमारे बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स की चेक होती है। बट इसमें कोई आपको ब्लड देने की ज़रूरत नहीं। ये चेक आप किसके थ्रू करते हैं? आप करते हैं अपने बॉडी सिग्नल्स के थ्रू, क्योंकि आपके बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उससे बड़ा कोई डायग्नोस्टिक टूल कभी बना नहीं सकता। वो बीमारियों को पहले दिन बताता है और जो डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं वो 3-4 साल के बाद बताती है। जब आपका हार्ट में 70% ब्लॉकेज होगा तब बताएगा, लेकिन आपको इम्बैलेंस जो हो रही थी वो बहुत पहले पता चलती है। आपको गैस बहुत पहले पता चल जाता है और डायग्नोसिस में गैस नहीं आती। तो टॉक्सिसिटी का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हम हेल्थ प्लान डिजाइन करते हैं और हेल्थ प्लान के बेसिस पे। सो ये कोई ट्रिक एंड टिप्स नहीं है। अगर ओबेसिटी चाहे चाइल्ड ओबेसिटी, तो मैं एक स्पेशल सेशन करने वाला हूं, अपने उन भाइयों और बहनों के लिए जो चाहे तो चाइल्ड ओबेसिटी या एडल्ट ओबेसिटी या टीनेज ओबेसिटी या आफ्टर प्रेगनेंसी ओबेसिटी, इस तरीके के मोटापे से अगर ग्रसित हैं तो उसको हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी को अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो आने वाले अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो ये पूरी चीज़ों को सिर्फ उन लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा जो सही में सीरियस हैं, जो सही में इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाह रहे हैं, दवाओं को छोड़ना चाह रहे हैं। तो दवाओं को छोड़ने के साथ साथ हम ओबेसिटी को कम करेंगे। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन करूँगा, क्लोज ग्रुप में करूँगा और फ्री में करूँगा। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ उस सेशन में। अगर आप उस सेशन के पार्ट होना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना है। नंबर 1, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई वांट टू ज्वाइन, और दूसरा आपको इस सेम वीडियो को 5 अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है, और 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करने के बाद आप आई वांट टू ज्वाइन लिखिए। समबडी फ्रॉम आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, और आपके मैसेंजर में हम आपको लिंक भेजेंगे अपकमिंग वेबिनार डिटेल्स के साथ, अपकमिंग सेशन डिटेल्स के साथ। और वहाँ पे मैं एक एक चीज़ के पन्ने खोलूँगा कि हम किस तरीके से चाइल्ड ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी वह उस समय का जो हेल्थ है, कैसे हम उस शरीर के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एडल्ट ओबेसिटी के हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टीनेज की जो शरीर है उसमें हम कैसे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी के हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे शरीर सुंदर और स्वस्थ रहे। तो एक गिफ्ट मेरे तरफ से आपको इस वेबिनार का, और उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन 5 लोगों का शेयर। ये सस्ता डील है। तो इस डील के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। मैं आप सबसे
अब थैंक यू बोलता हूँ इस भाव के साथ कि हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम सोते समय जागते समय उसी ऊर्जा को अनुभव करें और उसी ऊर्जा में एक दूसरे के साथ सदा सदा के लिए स्वस्थ सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। अगले प्रोग्राम में कुछ और तथ्यों के साथ। थैंक यू सो मच।